हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगेन आप सभी लोगों को पता है आज का दिन तो भाई बजट से रिलेटेड ही हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड बजट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हाईलाइट्स थे, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहला वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो। एंड उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर थे जो कि निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी तो उनके ऊपर मार्केट का खास फोकस जाएगा। उसमें से एक सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड बजट में आज क्या क्या बातें यहाँ पे सामने रखी हुई है, क्या रेलवे से रिलेटेड क्या कोई अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है या फिर कोई बुरा अनाउंसमेंट हुआ है, कैसा रहा रेलवे बजट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल में बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। अगर टाइटल देना है ना, टाइटल कि कैसा रहा रेलवे बजट, तो एक शब्द में मैं कह सकता हूँ दोस्तों, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब निराशाजनक, निराश यहाँ पे कर दिया। आप चाहो तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आप रेलवे स्टॉक्स को जाकर चेक करोगे तो एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको आ जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई मतलब बजट मतलब एकदम ही बकवास था करके, ऐसा नहीं। अगर ऐसा इतना ही खराब होता तो भाई लोअर सर्किट ही लग जाते। बट इतना हम कह सकते कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि सर आप इसको डिसअपॉइंटेड क्यों बोल रहे हो, कौन से बेसिस के हिसाब से बोल रहे हो, तो उसके पीछे का बेस है कि कुछ अनुमान, कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्ड किए गए थे कि इतना इतना परसेंटेज रेलवे बजट इंक्रीज हो सकता है करके। उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिसअपॉइंटेड। मतलब देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात करें, एकदम हायर लेवल का एक्सपेक्टेशन था कि भाई 25% की जंप देखने को मिलेगी रेलवे बजट में। मतलब पिछले टाइम का जितना बजट था ना, उसमें 25% ऐड कर दो तो उतना इस वक्त का रेलवे बजट देखने को मिलेगा। ये एकदम हायर लेवल की एक्सपेक्टेशन थी। फिर भी लोअर लेवल की एक्सपेक्टेशन अगर हम कहें तो हर कोई कह रहा था चलो इतना 25 नहीं तो कम से कम 10%, तो ठीक है। कोई 15 कह रहा था, कोई 20 कह रहा था। हायर लेवल 25 था और लोएस्ट लेवल भाई 10 था कि चलो इससे नीचे तो सरकार यहाँ पे रेलवे बजट के लिए यहाँ पे नहीं जाएगा करके। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हम लोगों को निराशा देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ तो देखिए, एक्सपेक्टेशन कितना था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वक्त का रेल बजट 3 लाख करोड़ को पार कर सकता है। मतलब 25% की जंप देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसी चीज़ को कैलकुलेटर पे बता दूँ, लास्ट टाइम का बजट कितना था पता है आपको? रेलवे बजट 2,40,000 करोड़। हाँ, इसमें अगर आप 25% जोड़ोगे तो कितना होता है? 3 लाख करोड़, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया। ये देखिए 25%, इतना हायर लेवल का एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। लोअर लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 2,40,000, ठीक है, ये लास्ट टाइम का था। लोअर लेवल 10% बता रहा था। मतलब चलो कुछ नहीं तो भाई 2,64,000, इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ये मतलब मार्केट का लोअर एक्सपेक्टेशन, मतलब मिनिमम एक्सपेक्टेशन था। हकीकत में कितना आया दोस्तों? तो हकीकत में आप देख सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अनाउंस द कैपेक्स अलोकेशन, मतलब रेलवे बजट की बात करें 2.55 लाख करोड़। इसीलिए मैंने कहा कि ये डिसअपॉइंटेड है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हाईएस्ट लेवल तो चलो 3 लाख करोड़ तक जाएगा करके, ठीक है। 3 लाख करोड़ होता तो भाई साहब स्टॉक सब अपर सर्किट में ही चले जाते। चलो वो नहीं तो 264 तो मिनिमम। तो एक्चुअल में कितना हम लोगों ने देखा? 255 के आसपास, 255, 252। मतलब काफ़ी हम लोगों को यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 2.55 मतलब प्रीवियस के हिसाब से कितना होता है, ये देखिए नीचे कैलकुलेट करके भी बताया। द रेलवे कैपेक्स वॉज जस्ट 5%, जो कि अर्लियर जो बजट देखने को मिला था उस हिसाब से। एंड एस्टिमेट्स के लोएस्ट परसेंटेज एक्सपेक्टेशन था 10%। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट भी कर ले, ठीक है, कितना 2 ये प्रीवियस था, इसको कितना केवल 5%। कितना हो गया? 252, 255। इतना कम बजट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 25 छोड़ो, 20 छोड़ो, 15 छोड़ो, 10 भी छोड़ो, केवल 5% का ही हम लोगों को यहाँ पे कैपेक्स रेलवे से रिलेटेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए आरबीएनएल का स्टॉक आप देख सकते हो 3.5% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल गया। इरकॉन की बात करें तो सेम 3.5 पौने 4% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। आईआरएफसी की बात करें तो 2 से पौने 3% की गिरावट। रेलटेल की बात करें तो सेम ऐसे ही 3.5 पौने 4% की गिरावट। आईआरसीटीसी की बात करें तो इतना, ये हम लोगों को ये तो आखिरी में आ जाता है करके, तो उसमें उस हिसाब से थोड़ी सी कम गिरावट थी, ठीक है। हम जरूर देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई बर्बाद हो गई। मैंने कल के दिन भी वीडियो बनाया था और आपको यही कहा था कि इसका अर्थ ये कभी नहीं होगा कि भाई सब कुछ ही दुनिया ही खत्म करके, ठीक है। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। बट फिर भी अगर मैं एक सरप्राइजिंग फैक्टर में अगर आपको बोल दूं ना, तो जितनी गिरावट होनी चाहिए थी उतनी देखने को नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया तो लोएस्ट एक्सपेक्टेशन 10% के हिसाब से उसका भी आधा 5% ही था। स्टिल अगर हम लोग देखें तो इतना बड़ा गिरावट नहीं हुआ। छोटे मोटे प्लेयर्स ने माल बेचा, आप ऐसा कह सकते हो।
बड़े प्लेयर्स ने माल यहाँ पे नहीं बेचा। अगर बड़ा प्लेयर माल बेचता है तो सीधा लोअर सर्किट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये एक चीज़ हम लोग को ज़रूर देखने को मिली है। हाँ, अभी कल क्या होगा वो एक देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे होगी। ठीक है, तो कल का दिन रेलवे स्टॉक से रिलेटेड, खास करके ये जो रेलवे स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, इंफ्रा से रिलेटेड काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर खास अच्छा खासा फोकस रहेगा, ये हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। तो क्या इतना ही रेलवे बजट था? अरे नहीं, कुछ और भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है, तो उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। आप चाहो तो इसको पार्ट 2 भी कह सकते हो। तो आप चेक कर सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कुछ और चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठा दिया, जैसे कि 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर्स हम लोग को यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले अंडर द पीएम गति शक्ति योजना। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिले, जो कि क्या रहेगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जिसमें आपको एनर्जी देखने को मिलेगा, मिनरल देखने को मिलेगा एंड सीमेंट भी देखने को मिलेगा पोर्ट कनेक्टिविटी के जरिए। सो ये एक चीज़ हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगर हम लोग इसका ओवरऑल आउटकम की बात निकाले तो आउटकम क्या निकलेगा कि जो कॉस्ट लगता है, ठीक है, वो कॉस्ट हम लोग को कॉस्ट मतलब खर्चा लगता है, वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा इस कनेक्टिविटी के चलते। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी के हाथ में बचेगा। तो इसका फायदा किसको मिलता है पता है? एक कंपनी है जिसका नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर। यस, इसीलिए आप देख सकते हैं रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, बट बाकी रेलवे स्टॉक्स गिरे, बट ये रेलवे स्टॉक भागा 3.5% के आसपास, बिकॉज ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। जब भी मैं कॉनकॉर की बात करता हूँ, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सरकारी कंपनी। हाँ, सरकारी कंपनी, कितनी बार मैंने आपको बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं कॉनकॉर को। यहाँ पे नीचे भी जाओगे, ओनरशिप देख लेना किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर अगर आप चाहो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओ, कॉनकॉर के प्रमोटर को चेक कर लेना। ये देखिए 54% चेक कर लो। क्लिक कर लेता हूँ, क्या लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो रेलवे मिनिस्ट्री मतलब ये रेलवे स्टॉक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कॉनकॉर के तेजी के पीछे का रीजन था यस, ये जो कॉरिडोर हम लोग को देखने को मिल रहा है, 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर्स, तो इसी चीज़ का फायदा कॉनकॉर को होते हुए देखने को मिलेगा पीएम गति शक्ति योजना के तहत। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई एंड वो ये वाला पार्ट था कि एडिशन में क्या देखने को मिला कि 40,000 बोगीज हम लोग को कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। सो वंदे भारत से रिलेटेड ये चीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। इसमें सेफ्टी रहेगी, बेटर सर्विसेज यहाँ पे रहेंगे, कन्वीनियंस पैसेंजर का कैसे बेटर और किया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। तो ये 40,000 बोगीज, मतलब जो बोगीज से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनी है उसको भी फायदा यहाँ पे होगा, जो कि है BEML। सो BEML भी आप देख सकते हो रेलवे से ही जुड़ा हुआ स्टॉक है, बट रेलवे मतलब सिर्फ रेलवे का नहीं, इसमें बहुत सारे और भी काम आते हैं, बट बोगीज से रिलेटेड जो रेलवे है, ठीक है, रेल है एंड मेट्रो, इसका जो बोगीज बनता है वो BEML बनाता है। तो इसलिए आप देख सकते हो इसमें हम लोगों को लगभग 10% के करीब हम लोग को तेज़ी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, अगर मैं इसका अगर आपको बिजनेस भी बता दूँ तो आप देख सकते हैं आप लोगों को बड़े हेवी इक्विपमेंट्स में भी काम करते हुए देखने को मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी है, माइनिंग में भी है एंड उसी के साथ साथ कोचेस जो डब्बे रहते हैं ना मेट्रो के एंड रेलवे के, वो भी ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। ठीक है, जितने भी अभी तक रेलवे बने मेट्रोज बने ना, उसके जो कोचेस बनाए ये BEML ने ही बनाए, आप उनके पोर्टफोलियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड ये एक पॉइंट जो निर्मला सीतारमण जी ने सामने यहाँ पे रखा, तो इसी चीज़ के चलते BEML का स्टॉक में भी हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों इसमें एक और अच्छा एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली भी बात देखने को मिली। कौन सा? तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि निर्मला सीतारमण जी भी ये बात मतलब बजट प्रेजेंट करते वक्त भी ये बात बोल रहे थे कि हमारा जो रेलवे का जो बिजनेस है वो इंडिया में चल रहा है, बट यहाँ अभी हम कह सकते हैं विदेश में भी जा रहे, ग्लोबल लेवल पे भी हमारा रेलवे जाते हुए देखने को मिल रहा है। कौन सा वाला पॉइंट? वही वो G20 के वक्त मिडल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनते हुए देखने को मिल रहा था, बट बाद में वो जियोपॉलिटिकल चीज़ें स्टार्ट हो गई, हमास, इजराइल, पैलेस्टाइन, तो इस चीज़ के चलते वो मामला ठंडा पड़ गया। बट आज के बजट में उसका उन्होंने क्या कर दिया, वापस उस चीज़ को रिपीट किया है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इंडिया के लिए, मतलब वो प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा अटेंशन देके यहाँ पे रखा हुआ है एंड जितना यहाँ पे पॉसिबल हो सके जल्द से जल्द इससे रिलेटेड वो काम भी यहाँ पे करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बता के रखी हुई है, तो एक अच्छी पॉइंट हम लोगों को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी वो कब होगा तो वो इतने वॉर के चलते बहुत बड़ा अनसर्टिनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि देखा गया तो वहाँ पे जो सऊदी है एंड इजराइल है जो कि एक दूसरे के मतलब बोलते हैं ना एकदम कट्टर विरोधी ही है, तो उनमें हम लोगों को वो कॉरिडोर जाते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड अगर ये दोनों अगर एक साथ अगर आ गए तो बाकी जो कंट्रीज़ है जो कि इनके खिलाफ यहाँ पे लड़ती है
उनको काफ़ी तकलीफ होगा। इसीलिए तो ये सारा मतलब जियोपॉलिटिकल चीज़ें इसीलिए तो बोली गई थी कि इजराइल, हमास, पैलेस्टाइन इसमें वो उलझे रहे ताकि ये डील आगे ना बढ़ सके करके। बट एनीवेज आज के बजट में बात करें तो उसका जिक्र करके हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भविष्य में यहाँ पे हो सकता है। इस एक पॉइंट को भी हम लोग बिटवीन द लाइन्स जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सो जितना भी रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए, इसलिए रेलवे स्टॉक्स आप देख सकते हैं सब कुछ लाल में ही देखने को मिले, कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ। हाँ, ठीक ठाक गिरावट हम लोग को जरूर होती हुई देखने को मिली। एंड जो दो रेलवे से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करने वाली कंपनी है कॉनकॉर एंड BEML, इनमें हम लोग को थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन जरूर देखने को यहाँ पे मिला। इसके पीछे का रीजन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सो ओवरऑल में इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने को मिले, बट ये सरप्राइजिंग फैक्टर मेरे लिए जरूर रहा है कि बड़ा बिकवाली होते नहीं देखने को मिला, ठीक है। 3-4% जिस हिसाब से स्टॉक भागे हैं उस हिसाब से 3-4-5-6% भी कुछ भी नहीं है गिरावट, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर देखने को मिला है। बट स्टिल हम कह सकते हैं आज के दिन बजट था, अभी कल का दिन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर किसी बड़े प्लेयर को अगर एक्शन लेना होगा ही, ठीक है, तो वो कल यहाँ पे ले सकता है। अगर कल कुछ नहीं हुआ तो फिर गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कल के दिन रेलवे स्टॉक्स खास करके जो आज के दिन लाल निशान में देखने को मिले हैं वो वापस एक बार क्या होंगे, ज़रूर फोकस में रहेंगे, हाईलाइट में रहेंगे कि कल के दिन क्या रिएक्शन रहता है करके। क्योंकि कभी कभी होता है कि क्विक रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग को रिएक्शन देखने को भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए कल का दिन भी रेलवे स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो अगेन वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि रेलवे को कुछ अलोकेशन यहाँ पे मिला नहीं, करके डेफिनेटली मिला है। 2,55,000 करोड़ का अलोकेशन मिला है। बट हाँ, जो हाईएस्ट लेवल था 3 वहाँ तक तो नहीं गया, लोएस्ट लेवल था 264 वो भी नहीं मिला, केवल 255 मतलब 5% का ही कैपेक्स हम लोग को रेलवे में अनाउंस होते हुए देखने को मिला है। तो इसी चीज़ के चलते ये थोड़ी सी नाराज़गी बाजार ने आज रेलवे स्टॉक्स के प्रति साफ साफ सरकार को यहाँ पे जता दी है और बता दी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर हो चुके होंगे। नो डाउट और भी आपके डाउट है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, आएंगे धीमे धीमे करके हम लोग एक एक चीज़ को कवर करेंगे। एक ही वीडियो में करेंगे तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा, कोई मज़ा नहीं रहेगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आपको इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।